Dear student, we are going to start the second part of the working institution. In the first form, we explain the what is working institution, needs for working institution, three parliamentary institution, legislative, executive, judiciary. तो आज हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट को आर्टिकल 79 में से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हम इंडियन पार्लियामेंट को जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है। बाई कैमरल मीन्स होता है टू हाउस, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस है। अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट जो है इसका इंडियन पार्लियामेंट का इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। हालांकि जो है प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो है ये मेंबर नहीं होते, बट जो है इंडियन पार्लियामेंट का जो है इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। आइए हम बात करते हैं आज जो है राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और इसको आर्टिकल 81 से रिलेटेड है और इसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट भी है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो है जो मैक्सिमम मेंबर्स होता है बच्चों वो 250 होते हैं, बट एट प्रेजेंट जो है देयर आर 245 मेंबर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर्स हैं और जो कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है। तो 245 मेंबर्स में से जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। बल्कि जो 233 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट असेंबली के इलेक्टेड जो है जो मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा जो है नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो राज्यसभा में जो है किस स्टेट से कितने जो है राज्यसभा मेंबर आते हैं ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से 31 मेंबर जो राज्यसभा के लिए इलेक्ट होते हैं, जबकि सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां से एक ही मेंबर आते हैं। जबकि अमेरिका में जो है ऐसा नहीं है, अमेरिका में 50 स्टेट है तो हर स्टेट से 2 जो मेंबर आते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो द नॉर्मल टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर। तो नॉर्मल टर्म्स जो होता है वो 6 साल का होता है, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर है 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी। राज्यसभा जो परमानेंट बॉडी है वो इट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और एक कभी भी भंग नहीं होती। इसके हर दूसरे साल जो है 1/3 मेंबर जो है ये रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो है कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है। तो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है बच्चों, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब पहली शर्त है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड इसकी जो है क्वालिफिकेशन है he must have completed the age of 30, मतलब मिनिमम एज जो होनी चाहिए 30 साल उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। he should not be holding any office of profit under the government of India or any state government। मतलब यह है कि वो किसी सरकारी लाभ के पद पे ना हो, ठीक, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। he should not be an unsound mind or criminal or insolvent। वो पागल नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से लोन वगैरह लिया हो और चुकता करने में उसको रिपेमेंट करने में असमर्थ जताया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सी जो सरकारी जो है फैसिलिटीज है उनको डिप्राइव यानी वंचित कर दिया जाता है, तो दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर राज्यसभा इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट। तो राज्यसभा का जो मेन वर्क होता है कि स्टेट के इंटरेस्ट को जो है देखभाल करना होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। और राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही इसका राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। यानी राज्यसभा का जो है इसको हम कहते हैं सभापति, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। प्रेजेंट टाइम में वेंकैया नायडू जो है इसके जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका मेन जो
फंक्शन होता है कि जो राज्यसभा के लिए मीटिंग अरेंज करना, राज्यसभा की जो कंडक्ट कराना, ये उसका फंक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।